और यहां जहां दिल्ली में आप खड़े, मास्क नहीं पहनता, मैं ओपनली आपको बोलूंगा नहीं पहनता, और लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लोगों से मिला हूं, वर्क कर रहा हूं कोरोना के ऊपर भी, एक से एक वर्ल्ड के फेमस डॉक्टर्स के साथ बराबर। अगर है कोरोना तो बंगाल में रैली क्यों हो रही है? अगर था कोरोना तो बिहार में रैली क्यों हो रही है? और अगर अब भी कोरोना है तो तमिलनाडु में क्यों हो रहा है? तब इनके नहीं, अमित शाह जी मास्क पहनते हैं क्या? अंजना सिंह पहनती है क्या आज तक में? ये रूल हम जैसे सिविलियंस के लिए 2000 रुपए का चालान गाल पे चाटा नहीं लगता? क्या दे दिया हम लोगों को? ब्यूटी पार्लर वाले घर बैठे रहे, टैक्सी वाले घर बैठे रहे, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले घर बैठे रहे, जिम चलाने वाले घर बैठे रहे, एक का भी किराया रुका गया, लोग बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। उनके लिए बैकअप पैकेज रहा, इन्होंने बोला मुद्रा लोन दे दिया। चलिए आप पत्रकार हैं, 100 युवक ले लीजिए जो पोस्ट ग्रेजुएट हो, मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट हूं, 100 गोल्ड मेडलिस्ट लेके आता हूं, बताइए कौन से बैंक में चलूं? आपको एक को मुद्रा लोन नहीं मिलता, कारण बैंक वालों को कोलैटरल चाहिए। कोलैटरल, व्हाट इज कोलैटरल? कि लोन तब देंगे जब आपके पास बैकअप रहेगा, जबकि गवर्नमेंट ये कहती है ये उन यूथ के लिए ये परियोजना है जिनके पास कुछ नहीं, अच्छी विचारधारा, हम एक प्रोजेक्ट उनको देंगे। वेयर इज दैट प्रोजेक्ट? कहां है वो प्रोजेक्ट? इस बात का विवाद है। तो हमारा विवाद नहीं है, हमारा फाइट आपके साथ, बैड गवर्नेंस के साथ, और हम लोग बजाते सबकी हैं, हम लोग कांग्रेस को भी बख्शते नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर राहुल गांधी में ही दम होता, उनमें ही क्वालिटी होती, तो हमें इनको थोड़ी झेलना पड़ता, अच्छे दिन का जुमला थोड़ी सहना होता। उन्होंने भी वही किया, इन्होंने भी यही किया। और आज अगर कुछ कोई अच्छा कर रहा है, अगर मैं अभी बोल दूं राहुल गांधी अच्छा है तो कांग्रेस का चमचा, अगर मैं अभी बोल दूं केजरीवाल बिजली दे रहा है तो उसका दल्ला, यही तो इनके पास रह गया। केवल आईटी की वॉर है हम लोगों के साथ, आईटी। और अब जो आपने बोला ना सोशल मीडिया, क्या हो जाएगा सोशल मीडिया में? रोक दोगे तो क्या होगा? बोलना बंद कर देंगे। अरे जिस रोड पे खड़े होंगे ना, वहां हजारों लोग खड़े होंगे। जुबान भी बंद कर दोगे क्या? जुबान बंद कर दोगे? अनुराग ठाकुर नहीं बोलते हैं गोली मारो, मार दो गोली भाई, गद्दारी तो दिखा दो। अरे गद्दार को तो जीने का हक ही नहीं है। आपके लोगों में अनुराग ठाकुर कौन से गाड़ी में घूमते हैं जी? और परिवारवाद की चर्चा, राजनाथ सिंह का बेटा कौन है? मैं गौतम बुद्ध नगर में रहता हूं, राम राज्य में, जहां बोलना मना है, आपकी जानकारी के लिए, मैं वहीं से बजाता हूं। कौन है पंकज सिंह? राजनाथ सिंह का बेटा। वहां के एमएलए कौन थी? विमला बाथम। कहां की थी? बेस्ट एमएलए थी, उनको हटा के राजनाथ सिंह के बेटे को टिकट दे दिया जाता है। परिवारवाद नहीं है? तब मुलायम सिंह याद आता है आपको, तब लालू याद आता है। रूल्स हैज टू बी मेड नॉट बायस्ड फॉर ऑल, वन फॉर ऑल फॉर वन। अब देखिए 12 करोड़ लोग हमारे फाउंडेशन से जुड़े हैं, इस साल के अंत तक 25 करोड़ का टारगेट है, और 2022 यूपी और 2024 पूरे देश में। लेकिन कोई पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। ओपनली हमने एक बात बोला है, जो भी कैंडिडेट क्राइम फ्री हो, जिनके ऊपर मुकदमा नहीं हो, औरतों के प्रति गंभीर केस ना हो, जिन्होंने छात्र में नेता कभी भी कोई काम किया हो, या जो अनएजुकेटेड हो, अपनी गली मोहल्ले का, उन सब लोगों को हम फाइट के लिए तैयार हैं। रेबल फाउंडेशन उनके लिए तैयार है। 97 केसेस लड़ रहा हूं, विनिंग रेट 100% है। आज तक हारे नहीं है जिस केस को उठाया है लीगली। अब ये चौथा केस है। अब देखिए इनको आरटीआई से ही हराएंगे, आज चौड़े में हराएंगे, इनको जवाब तो देना पड़े। आज किसान आंदोलन में 200 से ज्यादा लोगों ने शहादत दी है, 200 से ज्यादा लोगों ने। उनके लिए किसी को समय नहीं मिल रहा है, लेकिन राष्ट्रपति महोदय को इस कोरोना काल में एक स्टेडियम का अनावरण करने का समय मिल रहा है। और आप वो दौर देखिएगा किस तरीके का, मास्क पहन के लोग जा रहे हैं, स्टेडियम का नाम रखा जा रहा है, अंबानी कॉर्नर भी है, अडानी एंड भी है, ये भी आपको बता देना चाहूंगा। एक सवाल लोगों के मन में केवल ये रह गया, 23 तारीख को मैं कलकत्ता था, मुझे पता चला कि माननीय मोदी जी भी कलकत्ता पहुंच रहे हैं, तो मैं शहीद मीनार में था, मेरी वहां कॉन्फ्रेंस थी, और नेताजी सुभाष सेना के लोगों ने मुझे इन्वाइट किया था। उन्होंने जाके नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कितनी ही बातें करी। 23 जनवरी, उन्हें जब भी किसी राज्य के कोई नेता की याद आती है ना, वो तुरंत फ्लाइट लेके पहुंच जाते हैं। अगर उनके दिल में सच में ये भक्ति होती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए, या चंद्रशेखर आजाद के लिए, या प्रफुल्ल चाकी के लिए, या अशफाक उल्लाह खान के लिए, किसी भी हमारे शहीद आजम भगत सिंह के लिए, तो क्या ये स्टेडियम उनके नाम में नहीं करना चाहिए था? अगर वो ये करते तो हमें ये लगता कि नहीं, ये राजनीतिज्ञ नहीं है, ये नेशनल लीडर है। नेशनल लीडर, केवल प्राइम मिनिस्टर नहीं है। हमने मोदी जी को एज ए प्राइम मिनिस्टर सिलेक्शन नहीं किया था, हमने उनको सिलेक्शन किया था एज अ नेशनल लीडर, कि एक साधारण व्यक्ति भी बिना खानदानी पॉलिटिक्स का, बिना पैसेपति, बिना पूंजीपति परिवार के, क्योंकि वो खुद को चाय वाले बताते हैं, राइट, तो वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। क्या फर्क रहा जब 2010 से पहले मायावती जी ने दलित प्रेरणा स्थल में अपना स्टैचू लगाया था, अपनी प्रतिमा लगाई थी, उन्होंने लोगों से आह्वान किया था कि मुझे पूजो, मुझे पूजो, ये कहा था। लेकिन तब यही लोग थे जो विरोध करते थे। आज इनको क्या हो गया भाई? आज अब अपना नाम की पूजा नहीं करा रहे हैं क्या? इस वक्त उनकी उतनी उम्र हो गई है, अब बहुत जल्दी आप ये भी देखेंगे कि भारत रत्न आपको ना मिल जाए,
क्योंकि जिस देश में मौजूदा प्रधानमंत्री के नाम पे स्टेडियम होता है और उसका अनावरण मौजूदा राष्ट्रपति करते हैं, तो कहीं ना कहीं सबको टेंशन होती है। महंगाई पे देखिए, देश के असली मुद्दे इस वक्त स्टेडियम नहीं है। देश का असली मुद्दा अगर आप देखना चाहें, कोई भी नेशनल मीडिया जो हमारी बेसिक मुद्दे उन पे चर्चा नहीं कर रहा है। क्यों ना चर्चा करे महंगाई के ऊपर, क्यों ना चर्चा करे बेरोजगारी के ऊपर। ये वही जगह है जहां हमने प्रोटेस्ट किया था 14 तारीख को, और ये वही जगह है जब 22 तारीख को लाठियां भांजी गई एसएससी जीडी के बच्चों के लिए। क्या दोष है उनका? 50 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 50 लाख लोगों ने। 100 रुपए का फॉर्म था, अरबों रुपए कलेक्शन होते हैं। देश का सबसे बड़ा घोटाला है। कौन कहता है कि सरकार घोटाला नहीं करती? सबसे बड़ा घोटाला है फॉर्म घोटाला। अरबों रुपए कलेक्शन करते हैं आप टेस्ट के नाम पे, फॉर्म के नाम पे। और खुद नित्यानंद राय जो राज्यसभा के मंत्री है, वो कहते हैं कि 1.25 लाख वैकेंसी है, तो 54,000 को क्यों ले रहे हो? जिन लोगों ने रिटर्न टेस्ट दे दिया, मेडिकल टेस्ट दे दिया, फिजिकल टेस्ट पास कर दिया और कोई टेस्ट बचा ही नहीं, इसके ऊपर कौन बात करेगा? क्या राष्ट्रपति महोदय को मैं ज्ञापन देने गया था, आपकी जानकारी के लिए। 14 तारीख को राष्ट्रपति महोदय का मैंने ज्ञापन दिया है एसएससी जीडी के अभिभावकों के साथ, उनके बच्चों के साथ। मैं स्वयं था। प्रत्यक्ष प्रमाण को आवश्यकता नहीं कि आपको इस पुख्ता सबूत दें। क्यों नहीं उनके बारे में बात हो रही है? केवल एनडीटीवी को छोड़ के कोई क्यों नहीं दिखा रहा है, या यूट्यूबर्स को छोड़ के कोई क्यों नहीं दिखा रहा? और कल से ओटीटी और हमारे यूट्यूब के ऊपर भी पाबंदियां शुरू हो रही है। पता है ये सब क्यों हो रहा है? वो कहते हम कांग्रेस मिटा देंगे, वो कहते हम ये मिटा देंगे। अरे आपको मिटाने की क्या जरूरत है भाई? आप अपने काम को इतना अच्छा कर लो ना कि दूसरे भी आपको जुड़ जाएं। ये भी आपको समझना होगा। आपका काम सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। अगर आप दूसरों को खत्म करने में सर्वश्रेष्ठ हैं, तो इसका मतलब आपको काम करने का आदत ही नहीं है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अनुराग ठाकुर जी के इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट थे। आज से 3 दिन पहले आप गूगल पे देखें, चाइना की कंपनीज को 50 प्रोजेक्ट को अब यस सिग्नल मिलने वाला है। ऑफिशियल है, मैं आपको कोई भी मनगढ़ंत बातें नहीं बताता। अब ये 50 जो प्रोजेक्ट है, परियोजना है, उधर गलवान घाटी में हमारा चल रहा है। पिछले 1 हफ्ते से आप देख रहे होंगे कि चाइना के अधिकारी निरंतर हमसे बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं भाई? हम क्यों बात कर रहे हैं उनके साथ? हम वास्तविक जो नियंत्रण रेखा है उसके ऊपर हमें बात करने की आवश्यकता क्या है? जो हमारा है वो तो हमारा है ना, इसके लिए हमें बात करने